वैसे देखिए तो चाहे वर्ष 2023 हो, 24 हो, 25 हो, बैक टू बैक वैकेंसीज फार्मासिस्ट की और ड्रग इंस्पेक्टर को आई हैं। लेकिन इसी बीच आप देखेंगे यूपी में भी जो है लेक्चरर की पोस्ट आई हुई थी। अगर हम एक सरकारी टीचर के तौर पर अगर हम जाना चाहें फार्मेसी में, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं? हम लेक्चरर के तौर पर जो गवर्नमेंट के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं वहां पर जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर जा सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर जा सकते हैं, प्रोफेसर के तौर पर जा सकते हैं, प्रिंसिपल की पोस्ट पर जा सकते हैं, या फिर किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन में साइंटिस्ट की पोस्ट वगैरह पर जा सकते हैं। इसी बीच आप देखेंगे गोवा में, गोवा एक ऐसी जगह जहां बहुत सारे लोग जो है घूमना पसंद करते हैं, खास करके दिसंबर वगैरह में जाते हैं आप वहां पर थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए, घूमने फिरने के लिए अपने फैमिलीज के साथ। वहां पर आपको गोवा में आपको जो है एज ए गवर्नमेंट फार्मेसी टीचर आपको काम करने को मिल रहा है, और ऑल इंडिया के बच्चे जो है एलिजिबल है। ऐसा जरूरी नहीं कि केवल महाराष्ट्र गोवा के बच्चे हों, पूरे इंडिया के बच्चे जो है एलिजिबल आप हैं। तो गवर्नमेंट की फार्मासिस्ट वैकेंसी है 2026 की। आइए क्या कुछ इसमें इंफॉर्मेशन उसको जानते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो सबसे पहले हमें जो है ऑथेंटिकेट करना होता है उसकी वेबसाइट से। तो जैसा आप जीपीएससी डालेंगे तो देखिए, एक तो जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो gpsc.gujarat.government है। यहां पर gpsc.goa.government.in, तो आपको गोवा में आई हुई थी, इस पे आपको जाना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये वैकेंसी आपके लिए ओपन होगी। ठीक है, ये, और यहां पर जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह है वो सब सारी चीज आपको यहां पर दिखने वाली है। ठीक है, चलिए, यस, ये एडवर्टाइजमेंट वाला जो सेक्शन है ना, यहां पर देखो 1/2026 ये एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा है, ये सब सारी चीजें। चलिए, तो ये वाला एडवर्टाइजमेंट मैंने यहां डाउनलोड किया है, पढ़ा हुआ है। अब देखो, इसमें दो तरीके की वैकेंसीज आपको समझना पड़ेगा। तो गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास ए बी इन सब की नौकरी जो है, स्टेट में जितने नौकरी है तो उन सबके लिए जो है एग्जामिनेशन कराता है। 1 ऑफ द ईयर 2026 का पहला एडवर्टाइजमेंट है, और फार्मेसी वालों के लिए खोल दिया गया सारी चीजें। तो 9/1/2026 को पब्लिश किया गया था। लास्ट डेट इसकी 23 जनवरी 2026 जो इसकी लास्ट डेट है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप इन वेबसाइटों से जो है आपके कर सकते हैं। देखो, प्रेफरेंस हमेशा कोंकणी भाषा बोलने वाले लोगों को दी जाएगी, यानी कि जो कोंकणी भाषा बोलते हैं। ठीक है, वो बाहर का भी बंदा बोल सकता है, उधर का भी बंदा बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस अगर कोंकणी बोलने वाला कैंडिडेट नहीं है तो अदर कैंडिडेट्स को जीपीएससी जो है प्रेफरेंस देगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम है। ठीक है, उतनी आपके पास होनी ही चाहिए। चलिए, ये सब सारी चीजें, और जो भी फीस है वो लास्ट डेट से पहले पहले सारी चीजें होनी चाहिए। अगर लास्ट डेट के बाद आप अगर आप करते हो तो फिर वो कोई मतलब नहीं, उन सब चीजों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ईमेल एड्रेस, फोन वगैरह सारी चीजें जो है वो सही होनी चाहिए। जो भी आपने इंफॉर्मेशन भरी उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिपेंसी अगर होती है या फिर इनकेस एडवर्टाइजमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी होती है अदर लैंग्वेजेस को लेकर, तो इंग्लिश का वर्जन जो है फाइनल माना जाएगा। चलिए, इसी बीच आप देखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर की, लेक्चरर, असिस्टेंट, एसोसिएट, तो एसोसिएट प्रोफेसर की फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए एक पोस्ट आ चुकी है। 45 साल से ज्यादा की उम्र आपकी नहीं होना चाहिए, और 13A1 के हिसाब से सैलरी बहुत अच्छी होती है, कई बार ये लाखों के पार चली जाती है। ठीक है, चलिए, पार का लाखों की पारी होती है, ये भी आप समझ लीजिए। एजुकेशनल अदर क्वालिफिकेशन इसेंशियल क्या है? जब जाहिर सी बात है एसोसिएट यानी सीनियर पोस्ट की मांगी गई तो वहां पीएचडी मांगा गया है रिलेवेंट फील्ड में, और एमफॉर्म आपका फर्स्ट क्लास का होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड से हो उससे कोई मतलब नहीं है, फार्मेसी की होना चाहिए आप पीएचडी। ठीक है, एटलीस्ट 6 जो आपका रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए एससीआई इंडेक्स में, या फिर यूजीसी के उसमें लिस्ट हो, या आईसीटी जर्नल्स में लिस्टेड हो, वो सब सारी चीजें। मिनिमम 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टीचर के तौर पर या रिसर्च में एंड स्ट्रीम में होना चाहिए, और एटलीस्ट पीएचडी के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इन्होंने मांगा हुआ है। कोंकणी का नॉलेज होना चाहिए, और मराठी का अगर है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए, एक तो ये पोस्ट हो गई। दूसरा है डायरेक्टरेट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पर भी एक पोस्ट है, और 45 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, और यहां पर भी सिविल लेवल के हिसाब से जो है आपको दी जा रही है, सैलरी बहुत अच्छी है। पोस्ट ग्रेजुएट आप केमिस्ट्री में अगर पोस्ट ग्रेजुएट है, बायोकेमिस्ट्री में, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में है, या उसके अलावा आप फूड में या फिर मास्टर्स हैं या फिर डिग्री है वहां पर, सॉरी मास्टर्स हैं, या फिर ड्रग्स से रिलेटेड कोई डिग्री में मास्टर्स हैं, तो यहां पर भी फार्मेसी आपका एलिजिबल है। नॉलेज ऑफ कोंकणी मराठी होना चाहिए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप चाहें तो आप गोवा के लिए जो है जा सकते हैं, बिल्कुल अपनी दावेदारी पेश करिए। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल है यहाँ पर। ठीक है, सारी सूचना। बाकी प्रिपरेशन आपको करना है तो आप tutoxacademy.com की वेबसाइट से कर सकते हैं, या फिर ट्यूटैक्सो अकेडमी का एप्लीकेशन वहां से कर सकते हैं। और ट्यूटैक्सो अकेडमी का मेन चैनल जहां पर आप ये देख रहे हैं, वहां से बहुत अच्छे से शॉर्ट वीडियोस या जो लाइव सीरीज चल रही हैं इन सबको भी बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट चीज आपको मिलने वाली है यहाँ पर। ओपन जॉब्स एक ऐसा चैनल जहां पर जॉब अपडेट मिलती है, तो डेडिकेटेड जॉब के लिए आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए। ओपन एमसीक्यूज पर रेगुलर एमसीक्यूज आ रहे हैं, पीवाईक्यूज वगैरह। ट्यूटैक्सो फार्मा जो हमारा ही चैनल है, ये सब सारी चीजें
तो यहाँ पर आप बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स, बाकी इंस्टाग्राम हो हमारा टूरेक्सो अकेडमी का, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, उसको जो है आप बिल्कुल रखिए सब्सक्राइब करके, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ मैंने, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।